प्राण पहले सागर को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। बालक है और आज की शुरुआत प्रश्न वह है महाराज श्री के श्री चरणों में रचा है। उसके बाद में जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं उनके नाम और जो मेरे पास में आए हुए प्रश्न हैं उनके। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि अन्न मंदिर में तो प्रसाद चढ़ता है लेकिन जैन मंदिर में क्यों नहीं प्रसाद? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए प्रसाद क्या है, ये अलग अलग जो मान्यताएं हैं उसका ही प्रतीक है। समझिए, अन्य मतों में ईश्वर को एक सगुण रूप में, निर्गुण रूप में माना जाता है और ये माना जाता है कि ईश्वर है जो समय समय पर विभिन्न रूपों में आते हैं और उनके अनुसार ईश्वर भोग लेते हैं। प्रसाद किसको बोलते हैं? अपने इष्ट को कुछ दे दें और उसमें से जो बचे वो प्रसाद। तो भोग ले और उसके बाद बचे तो प्रसाद। तो अन्न मत के अनुसार जितने भी भगवान हैं वे भोग स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो प्राणों को धारण भी करते हैं, इस दुनिया में आते हैं तो भोग स्वीकार करते हैं। और भोग स्वीकार करने के उपरांत जो बचा होता है उनके भक्तगण उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जैन धर्म के अनुसार जो भगवान होते हैं वे कृतकृत्य, परम तृप्त, भूख प्यास आदि की बाधाओं से ऊपर उठ जाते हैं। उनको ना भूख लगती है ना प्यास, वो प्राणातीत हो जाते हैं, सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। तो उनको हम लोग भोग नहीं लगाते, क्योंकि वो भूख लगे तब ना भोग दें। तो जब वो उनको भोग ही नहीं लगाया तो प्रसाद कहाँ बचा? इसलिए जैन मंदिर में प्रसाद की व्यवस्था नहीं है। अन्य मंदिरों में प्रसाद की व्यवस्था है, क्योंकि वहाँ भगवान को भोग लगाया जाता है और हमारे यहाँ भगवान को भोग नहीं लगाते, अपितु भगवान के चरणों में अपने भोगों का त्याग किया जाता है। इसलिए भगवान के पास जब हम लोग कुछ चढ़ाते, आप लोग कुछ चढ़ाते हो, तो जो चीज़ चढ़ा देते हैं उसको क्या बोलते हैं? निर्माल्य। क्या बोल देते हैं? निर्माल्य। वह सेवन करने योग्य नहीं रहता, उसको हम लोग लेते भी नहीं। तो भगवान के चरणों में त्याग की भावना से जाते हैं। इसलिए जैन मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की और प्रसाद बांटने की परंपरा नहीं है। चलिए, अर्चिता जैन सतना, उसके बाद में अर्चिता जैन बिलासपुर तैयार है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि 8 साल के नीचे की उम्र के बच्चों को अभिषेक समझ गया आहार देने तुम्हारा क्यों नहीं प्रश्न। मिलता? 8 साल से कम के बच्चे को अभिषेक, पूजन, आहार आदि देने के लिए क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वो बच्चे होते हैं, उनमें उतना विवेक नहीं होता, उनमें उतनी मैच्योरिटी नहीं होती। कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं कि आहार देने के लिए खड़े हो गए नाक में उंगली डाल रहे हैं, कई बच्चे मुंह में उंगली डाल देते हैं। एक बार हम एक जगह पड़गाहन को जा रहे थे, एक 5 साल का बच्चा पड़गाहन में खड़ा था, उसके हाथ में अमरूद था, आधा खा लिया था। तो उसको विवेक नहीं रहता ना, उससे असावधानी हो जाती है तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसलिए 8 साल के से कम के बच्चों को, 8 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देते, बड़ों को देते हैं। समझ गए? और 8 साल से पहले सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता नहीं होती। तो जिस उम्र में सम्यक दर्शन को धारण करने की योग्यता होती है, वास्तविक धर्म की क्रिया तभी से प्रारंभ होती है। इसलिए माँ के पेट में आने से लेकर 8 साल तक, इस हिसाब से देखा जाए तो बच्चा यदि समझदार है तो 7.25 साल का बच्चा भी दे सकता है। ठीक है, चलो। अर्चिता जैन बिलासपुर, गीत सेठी इंदौर। आजा नमस्ते महाराज जी, आगे मेरा प्रश्न है कि हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे केक रहता है, अगर हम वो नहीं खाते हैं, बच्चे हंसते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले इस बच्ची के माध्यम से मैं उनके अभिभावक और पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि बर्थडे पार्टी बंद करें, जन्म दिवस मनाना शुरू करें। बर्थडे पार्टी में और जन्म दिवस में क्या अंतर है मालूम है?
बर्थडे का जो आप लोग पार्टी देते हैं भारतीय परंपरा के अनुकूल है ही नहीं। वो बर्थडे व्यर्थ डे हो जाता है। उस दिन क्या करते हैं, केक काटते हैं और कैंडल बुझाते हैं। ये दोनों भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। कैसे जन्म दिवस मनाएं, समझ गए? और आप अपने पापा से बोलना ऐसा ही बनाना जैसे मैं बोल रहा हूँ। जिस दिन किसी भी बच्चे का जन्मदिन आप मनाना चाहो, सुबह से उसे जिन मंदिर ले जाओ। जिन मंदिर ले जाने के बाद भगवान का दर्शन कराओ, अभिषेक दिखाओ। 8 साल से ऊपर का अगर बच्चा है तो उससे अभिषेक कराओ, बच्ची है उसको अभिषेक दिखाओ, और उसके उपरांत उसे घर लाओ। मंदिर का जो शेषाक्षत बचता है, शेषाक्षत समझते हैं, पूजन के बाद जो आपकी सामग्री बच जाती है ना, इसको बोलते हैं शेषाक्षत। उस शेषाक्षत को घर लाके अपने बच्चे को किसी एक पाटे पे बिछाओ। उस पाटे पर बढ़िया अल्पनाएँ रख दो, रंगोली जैसी रंग दो, उसमें अच्छे सजा कर उस बच्चे को बिठाओ। उस बच्चे का रोली से तिलक करो और उसके माथे पर घर भर के जितने बड़े लोग हैं उसके माथे पर वो शेषाक्षत छेपते हुए उसको आशीर्वाद दो। चिरंजीवी भव, कुल नायको भव, दीर्घायुष्को भव, यशस्वी भव, ऐसा मंगल आशीर्वाद दे सारे घर भर के लोग। और उस दिन उस बच्चे के हाथ से जीव दया का कोई कार्य कराएं। यदि आपके यहाँ गौशाला है तो गौशाला ले जा कर के बच्चों के लिए बच्चों के हाथों से गायों को गुड़ वगैरह खिलाएं। उनके चारे पाने की व्यवस्था अपनी शक्ति के अनुसार दें। और यदि नहीं है तो देश भर में 137 गौशालाएँ गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रही है, देवोदय महासंघ के माध्यम से। आप वहाँ उनके लिए अपनी शक्ति के अनुरूप दान दें। कहते हैं अभय दान देने से अपमृत्यु टलती है, इसलिए अभय दान जरूर देना चाहिए। और जितने अपने परिचितों को मित्रों को बुलाना है उनको बुलवाइए। कैंडल बुझाइए मत, दीप जलाइए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय हमारी संस्कृति है। हम लोग अंधेरे के उपासक नहीं हैं, उजाले के उपासक हैं। तो जितने क्रम का उसका जन्मदिन हो उतने दीप जलाओ। हम अपने जीवन में प्रकाश फैलाना चाहते, अंधेरा नहीं। केक मत कटाइए, उस बच्चे के हाथ से उतने लड्डू बंटवा दीजिए। समझ गए? उतने लड्डू, जितना उसका जन्मदिन है उसके हाथ से उतने लड्डू बंटवा दीजिए सबको। ठीक है? ये जन्मदिन मनाने का भारतीय तरीका है और ये जैन धर्म से सम्मत भी है। ऐसा आप करेंगे। ये शेषाक्षत वाला कार्यक्रम भी अगर आप शाम के टाइम भी करें, उजाले में करना, अंधेरे में नहीं, तो आप शाम को भी कर सकते हैं। नहीं तो ये 2 पार्ट में कर लो। सुबह घर के लोग आशीर्वाद दे दो मंदिर से आकर, और शाम को ये कार्यक्रम उसको करो। बच्चे का हर कोई तिलक करे, जो भी उसके जन्मदिन में शामिल होने के लिए आए या बड़ा है उसको आशीर्वाद दे, उसके प्रति मंगल भावनाएं प्रकट करे। ये मंगल भावनाएं उस बच्चे के कल्याण में कारण बनेगा। इसलिए जब भी तुम जाओ और केक काटे न लो, हंसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उनसे कहो आप लोग सच्चे भारतीय नहीं हो, आप वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हो और हम पर हंस रहे हो। हंसना हमें चाहिए, आपको नहीं। गलत काम आप कर रहे हो, हम नहीं कर रहे हैं। आपको सोचना चाहिए हमारी संस्कृति कैंडल बुझाने की नहीं है, दिया जलाने की है। समझ गए? तो अपने आप उनको समझ में आने लगेगा। ठीक है? चलो। गीत सेठी इंदौर, रोहन जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया, हो गया प्रश्न पूरा। बहुत अच्छा। तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? देखो, तीर्थ किसको कहते हैं पता है? तीर्थ कहते हैं जिसके माध्यम से हम संसार सागर से पार हो जाएं, या जिसके माध्यम से हमारे भीतर पवित्रता आ जाए, जो हमारे मन को पवित्र करे, हमारी आत्मा को पवित्र करे, उसका नाम तीर्थ है। जिसके माध्यम से भव सागर से पार उतरे, उसका नाम तीर्थ है। तो जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं
तो उस तीर्थ यात्रा में हमारे भावों में बहुत निर्मलता आती है। समझ गए? भाव पवित्र होते हैं, भाव पवित्र होते तो जीवन पवित्र होता है। तो अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए क्या करना होता है? क्या करते हैं? तीर्थ यात्रा करते हैं। तो तीर्थ यात्रा करने का उद्देश्य क्या हुआ? अपने जीवन को क्या बनाना? क्या बनाना? पवित्र बनाना। मेरी बात सुनी कि नहीं सुनी आपने? नहीं सुनी? सुनी? हाँ, अपने जीवन को पवित्र बनाना। तो अपने जीवन को पवित्र बनाने के मकसद से तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा करने से पापों का नाश होता है, विचारों में शुद्धि होती है, धर्म के प्रति लगाव बढ़ता है, हमारी श्रद्धा अच्छी बनती है, और उस श्रद्धा के अच्छे बनने से जीवन में परिवर्तन आता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को भी मिलती है। समझ गए? इसलिए तीर्थ यात्रा करते हैं। चलो। रोहन जैन, प्रिसा जैन, आतिश जैन, इंदौर। चले आए? महाराज जी, यहाँ खड़े हो। महाराज जी, समय शिखर जी में सिर्फ 20 तीर्थंकर ही क्यों मोक्ष गए, बाकी के 4 क्यों नहीं गए? 20 ही क्यों गए, बाकी के 4 क्यों नहीं गए? शायद उनने सोचा होगा कि पंचम काल के लोग पहाड़ चढ़ने में थकने लगेंगे, इसलिए आदिनाथ महावीर भगवान और वासुपूज नीचे से चले गए, धरती से, पावापुर और चंपापुर से। और आदिनाथ ने सोचा कि पंचम काल में लोगों को थोड़ा और ज़्यादा घूमने का मौका दिया जाए, इसलिए वो कैलाश पर्वत पर चले गए। और नेमिनाथ भगवान को जहाँ से वैराग्य हुआ, उनने कहा वहीं से मोक्ष होना चाहिए। देखो, ये उत्तर तो मैं तुम लोगों को समझाने के लिए दे रहा हूँ, हकीकत ये नहीं है। काल दोष के कारण 4 तीर्थंकर दूसरी जगह से मोक्ष गए। नियम के अनुसार 24 के 24 तीर्थंकरों का मोक्ष यहीं होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में हुंडा और शर्पणी काल चल रहा है। इस काल में सब तीर्थंकरों का यहाँ मोक्ष नहीं हुआ, 20 का ही हुआ। और जन्म सबका अयोध्या में होना चाहिए, लेकिन बहुतों का जन्म अयोध्या से बाहर हुआ, कुछ का ही अयोध्या में जन्म हुआ। ये काल का दोष है, लेकिन हम समझते हैं जो हुआ सो अच्छा हुआ, ताकि हमको बहुत सारे तीर्थ करने के मौके मिल जाते हैं, नहीं तो एक ही तीर्थ में सिमट जाते हैं। समझ गए ना? इसलिए जो हुआ सो अच्छा हुआ। चलो। प्रिसा जैन, इंदौर। देखो, हंसो मत, बच्चों के प्रश्न बड़ों से अच्छे होते हैं। समझ गया? भगवान, हाँ हम रोज रोज मंदिर क्यों नहीं जाते? हाँ, रोज रोज क्यों नहीं जाते? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप ये अपनी मम्मी से पूछो कि मम्मी, हमको रोज रोज मंदिर क्यों नहीं ले जाती? जब हम स्कूल रोज जाते हैं तो हमको मंदिर भी रोज जाना चाहिए। क्यों? मंदिर जाने से मन पवित्र होता है ना? हमारा भाव अच्छा होता है ना? मंदिर जाने से अच्छा लगता है। तो अपनी मम्मी से कहो, आप और आप जैसे सारे बच्चे अपने अपने मम्मी से कहो कि हमको रोज़ मंदिर ले जाओ, और रोज़ नहीं ले जाओ तो कम से कम वीकेंड में तो ज़रूर ले जाओ। पर जिस दिन मंदिर नहीं जाओ, उस दिन घर में 9 बार नमोकार मंत्र का जाप तो जरूर करो, और भगवान को प्रणाम जरूर करो। ठीक है? प्रश्न ये है कि हमें पेड़ से फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? पेड़ से फूल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? मैं आपसे पूछूं, आपका कान कोई काट ले तो आपको कैसा लगेगा? बोलो। बहुत बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। तो पेड़ में जान है कि नहीं है। तो पेड़ को बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा। तो जब पेड़ को बुरा लगेगा, वैसा काम क्यों करना? ठीक है ना? और फूल जो है डाल पे अच्छे लगते हैं कि आपके हाथ में अच्छे लगते हैं? डाल पे। तो डाल पे अच्छे लगते हैं। तो फूल से पेड़ों की शोभा होती है, इसलिए फूल को नहीं तोड़ना चाहिए। हमको उनके प्रति दया का भाव रखना चाहिए। देखो, दया का भाव कैसा होता है? भगवान महावीर जब 4 साल के थे, सुनो, हाँ, चलो एक कहानी सुनाने की मांग की है, पर आज बच्चों का दुर्भाग्य है कि आज लाइव नहीं है। चलो आगे पीछे सुनेंगे, लीज लाइन फेल है, फिर भी एक कहानी एक दिन उनको मिल जाएगी।
इसकी ऐसी व्यवस्था करना कि पहले से बच्चों को सूचना दे करके ये आज का कार्यक्रम टेलीकास्ट हो। खैर, तो मैं कह रहा था भगवान महावीर जब 4 साल के थे, उनकी माँ त्रिशला उनके जो महल के पास एक बड़ा पार्क था, उद्यान था, उसमें टहल रही थी। और टहलते टहलते वो क्या की कि मेन ट्रैक को छोड़कर दूब पर चलने लगी। दूब होती ना घास, उस पर चलने लगी। और बालक वर्धमान एक जगह खड़ा हो गया। वो ठिठक करके खड़े हो गए, वो आगे बढ़े नहीं। माँ आगे बढ़ गई। माँ ने आवाज़ लगाया, बेटा वर्धमान आ तो जल्दी आ। वर्धमान ने कुछ नहीं बोला। बोला बेटा आ देख, ये कितनी कोमल कोमल दूब है, और वो देख तो ये कितना सुंदर फुब्बारा है, आ तो सही। वर्धमान ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। जब कुछ नहीं बोला तो माँ तब तक लपक करके वर्धमान के पास आई और देखती क्या है कि उनकी गाल गीले हैं, आंसू की धार है। माता त्रिशला का मन एकदम व्याकुल हो गया, ये क्या, तेरे आंखों में आंसू क्यों, तुम क्यों रो रहे हो? उनने कुछ नहीं बोला। फिर पूछा उसकी आंसू पोंछते हुए, बेटे तुम रो क्यों रहे हो? तो बोला मम्मी, आप जब इन कोमल कोमल दूबों पर चलती हो ना, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पीठ पर चल रही हो, और देखो ना आपके चलने से मेरे पीठ पे कैसे छाले आ गए। त्रिशला ने जो सुना तो एकदम उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। बदहवास सी हालत में उनकी शर्ट उतार कर देखा तो वर्धमान के पीठ पर उनकी माँओं के पाँवों के निशान बने हुए थे। समझ गए? तो उनके अंदर इतनी करुणा थी कि दूब पर कोई पैर रखता तो उनको लगता कि मेरे ऊपर कोई पैर रख रहा है। समझ गए? तो जीव दया का पालन करना चाहिए और फूल पत्तियां कभी नहीं तोड़नी चाहिए। चलिए। पूर्वी जैन, उसके बाद आशिता जैन, बिलासपुर तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि इधर खड़े हाँ। मेरा प्रश्न यह है कि कुछ महाराज जी वाइट कलर की पिच्छी यूज़ करते हैं और कुछ आपके जैसे पिच्छी यूज़ करते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? अभी अभी कुछ ही दिनों से वाइट कलर की पिच्छी का चलन हो गया। पिच्छी का तो जो शुरू से चलन था वो यही था। बीच में मोर पंखों पर गवर्नमेंट ने बैन करने की बात की, तो एक महाराज जी को, विद्यानंद जी महाराज जी को, उनके किसी भक्त ने साउथ अफ्रीका के मोर का पंख ला करके दिया। वहाँ वाइट मोर होते हैं, तो उनने उसका यूज करना शुरू किया। और बाद में उनके साथ श्वेत पिच्छाचार्य एक बिरुद जुड़ गया, वो उनका एक नाम जुड़ गया। तो उस नाम के कारण वो अब सफ़ेद पिच्छी ही रखने लगे हैं। सफ़ेद रखे चाहे काली रखे, मोर पंखों की पिच्छी होनी चाहिए जो सहज रूप से प्राप्त हो जाए। तो ये एक घटना विशेष के कारण ऐसा हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि काली पिच्छी वाले महाराज अलग और सफ़ेद पिच्छी वाले महाराज अलग। समझ गए? चलो। आशिता जैन, बिलासपुर, फिर अक्षत जैन, सतना तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब हम मंदिर नहीं जाते तो मम्मी पापा चिल्लाते कि उनके बच्चे मंदिर आते, उनको देखो, उनकी सब तारीफ करते, उनका मान सम्मान बढ़ता है। तो क्या मम्मी पापा का ये कहना कि उनका तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा तो तुम मंदिर जाओ सही है क्या? इससे उनका पाप का बंध नहीं पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से मम्मी पापा की ये भूल है। अपने बच्चों को इस तरीके से मंदिर जाने के लिए प्रेरित करना मेरी दृष्टि में ठीक नहीं। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को प्रारंभ से इतनी बातें सिखाएं और समझाएं कि बेटे, मंदिर तुम्हारे जीवन का एक अंग है। मंदिर जाए बिना तुम अपने जीवन को पवित्र नहीं बना सकते। अपने मन को रिचार्ज करने के लिए भगवान का दर्शन करना चाहिए। मंदिर जाने से मन प्रसन्न होता है, जीवन की वास्तविकता का बोध होता है, हमारे संस्कार अच्छे होते हैं, हमारे भाव निर्मल होते हैं। जब बच्चों को प्रारंभ से ये बातें सिखा दी जाए तो फिर बच्चों को बड़े होने के बाद मंदिर जाने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे बच्चों को स्कूल का इम्पोर्टेंस आप बताते हैं, आज मैंने देखा कि बच्चे स्कूल का इम्पोर्टेंस बताते हैं तो बच्चे आजकल अपने स्कूल को नागा करना पसंद नहीं करते। कभी भी एब्सेंट करने की बात हो
पेरेंट्स चाहें कि एक दिन रुक जाए तो कहते नहीं मम्मी हमारा कोर्स पिछड़ जाएगा, आपको चलना है। क्यों? उनने स्कूल का इम्पोर्टेंस जान लिया। इसी तरह बच्चों को मंदिर का भी क्या महत्व है बताना चाहिए और धर्म की महिमा का बोध कराना चाहिए। धर्म थोपना नहीं चाहिए। गलती कहाँ होती है? लोग बच्चों को धर्म की महिमा बताने की जगह धर्म थोपते हैं। तो एक उम्र तक तो बच्चे उसको स्वीकार कर लेते हैं, फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर उनका मन बगावती बन जाता है और फिर इन सब जो तर्क बच्चों के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं उनसे उनको समाधान नहीं मिलता, वो भटक जाते हैं। तो उसको ठीक तरीके से समझाने की ज़रूरत है कि मंदिर का हमारे जीवन में क्या स्थान है, मंदिर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, मंदिर हमें क्यों जाना चाहिए। जब ये बातें उनको अच्छे तरीके से समझा दी जाए तो सारा काम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो सकता है और अच्छा होगा। रहा सवाल माँ बाप तुमसे ये कह कर के कहते हैं कि मान सम्मान बढ़ता है तो तुम मंदिर जाओ, तो बच्चों को तो ये देखना चाहिए कि चलो अगर माँ बाप बोल रहे हैं तो हमको किसी के लिए भी बोल रहे हैं हमें मंदिर जाना चाहिए। हम माँ बाप की खुशी के लिए भी तो मंदिर जा सकते हैं। उनकी बात को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। भले माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से बात नहीं बता पा रहे, लेकिन फिर भी माँ बाप है, ये सोचना चाहिए कि हर माँ बाप हम जो भी हमें बताते हैं वो हमारे भले के लिए बताते हैं। भले वो हमें अच्छे न लगे लेकिन उसमें भी हमारा हित है। इसलिए मैं सब बच्चों से कहना चाहता हूँ, अपने माता पिता की किसी भी बात को काटना नहीं चाहिए। एक बार एक बच्चे ने मुझसे कहा कि महाराज जी मेरे पेरेंट्स मुझे हर बात में रोकते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हमने बोला ये बताओ वो तुम्हें गलत बातों के लिए रोकते हैं कि अच्छी बातों के लिए? मतलब महाराज उनको मेरी जो भी बातें गलत रखती रोक देते, हमको अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं? हमने बोला ये बताओ गाड़ी चलाते हैं और रास्ते में रेड लाइट आ जाती है तो क्या करते? गाड़ी रोकना पड़ता है कि नहीं रोकना पड़ता? हाँ रोकना पड़ता है। बहुत ज़रूरी काम है और रेड लाइट है तो भी गाड़ी रोकते। मन अच्छा होता है, बुद्धि अच्छी होती है, अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हो तो नमोकार बोला करो। चलो आप भेज दो जल्दी आ जाओ, एक दो को बस। बिलासपुर से अर्चिता जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अपन महाराज जी को नमोस्तु क्यों करते हैं और माता जी को बंदामी क्यों करते हैं? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो आज बच्चे जो सवाल कर रहे हैं ना, ये बड़ों को भी पता नहीं होगा। अगर मैं ये प्रश्न का आप लोगों की तरफ डाइवर्ट कर दूं कि इसका उत्तर दो तो शायद आप उत्तर नहीं दे सकोगे। और इसीलिए एक मांग आ रही थी तो मैंने प्रत्येक शनिवार को बच्चों के लिए सुरक्षित रखा कि शनिवार को जो भी प्रश्न होंगे बच्चों को ही उस दिन अवसर दिया जाएगा। आज संयोगता ऐसा रहा कि लिंक थोड़ी फेल होने के कारण ये बच्चों का क्रम अभी चालू हुआ है। जो लोग भी सुन रहे हैं पूरे देश में, हर शनिवार को बच्चों को अपने साथ बैठाएं और जो भी उनके प्रश्न हो वहाँ से आए, यहाँ ऐसी व्यवस्था करें कि उनके प्रश्नों का उनको उत्तर मिल सके, जिससे बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान भी हो और उनका धर्म से जुड़ाव हो। इस बच्ची ने बहुत अच्छी बात की कि मुनि महाराज को नमोस्तु और माता जी को बंदामी क्यों कहते हैं। देखिए नमोस्तु बंदामी ये सब क्यों करते हैं, ये अभिवादन का तरीका है, समझ गए? किसी को हम लोग अभिवादन करते हैं तो जैसे माता पिता को प्रणाम करते हैं, लेकिन मुनि महाराज को नमोस्तु यानी आपके लिए हमारा नमस्कार हो। एक शब्द आता है ना प्रोटोकॉल, तो जिसका जो पद होता है उसको उसी पद के अनुरूप सम्मान देते हैं, समझ गए? तो मुनि महाराज को, चूँकि मुनि महाराज हमारे पूज्य हैं, पंच परमेष्टि हैं, तो केवल पंच परमेष्टि की नमोस्तु की जाती है। कि नमोस्तु किनको करते हैं? पंच परमेष्टि को, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। मुनि महाराज साधु परमेष्टि में आते हैं तो उनको नमोस्तु कहते हैं। आरिका माता पंच परमेष्टि में नहीं आती, लेकिन वो स्त्री पर्याय में उत्कृष्ट तपस्या करती है, जो उस पर्याय में कर सकती है, इसलिए उनको बंदामी कहते हैं। एलक जी छुल्लक जी को क्या बोलते हैं? इच्छामी। ब्रह्मचारी लोगों को क्या बोलते हैं? वंदना। और आपस में क्या बोलते हैं? जय जिनेन्द्र। ये प्रोटोकॉल है, समझ गए? चलो और बच्चों को बुलाओ। सुरभि जैन। हाँ
नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि स्त्री पर्याय का छेदन पिच्छिका लेने से होता है या सम्यक दर्शन प्राप्त करने बहुत अच्छा, देखो इस बच्ची ने कितना गहरा प्रश्न पूछा है कि स्त्री पर्याय का छेदन पिच्छिका लेने से होता है या सम्यक दर्शन से होता है। तो स्त्री पर्याय का छेदन पिच्छी लेने से तो किसी पर्याय का छेदन नहीं होता। संसार का विच्छेद मोक्ष मार्ग पर चलने से होता है और मोक्ष मार्ग का एक प्रधान अंग सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के बिना कल्याण नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि स्त्री पर्याय का क्या, संसार का ही विच्छेद कर सकता है यदि सही रास्ते पर वो चलता है तो। ठीक है। अर्चिता जैन, बिलासपुर। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमारे माता पिता हमें थिएटर में पिक्चर देखने से मना क्यों करते हैं? अच्छा, थिएटर में पिक्चर देखने से क्यों मना करते हैं, मैं तुमसे पूछता हूँ। थिएटर का इन्वायरमेंट कैसा होता है, अच्छा होता है क्या? कभी कभार अच्छा होता है, कभी कभार बुरा। कभी कभार अच्छा और कभी कभार बुरा। तो बुरा प्रभाव तुम पर न पड़े इसलिए तुम्हारे माता पिता थिएटर में पिक्चर जाने से मना करते, घर में जाए। लेकिन मैं सारे अभिभावकों से कहता हूँ, बच्चों को एकदम दबा के मत रखो। कभी कभार ले जाओ तो अपने साथ ले जाओ और ऐसी ही पिक्चर्स दिखाओ जिससे उनको अच्छी शिक्षाएं मिले। और जब पिक्चर में ले जाओ तो वहाँ उनको कुछ बातों की हिदायतें प्रैक्टिकली बताओ कि देखो बेटे ये चीज़ें गलत है, इसलिए हम लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए। तो उससे बच्चों पर ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। हमें बच्चों को बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से ट्रीट करने की आवश्यकता है। चलो। पूर्वी जैन, जबलपुर। आखिरी नमोस्तु महाराज जी। लास्ट बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी और माता जी पैदल ही क्यों चलते हैं, गाड़ी से क्यों नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न है। पैदल ही क्यों चलते हैं, गाड़ी से क्यों नहीं चलते हैं? देखिए, मुनि महाराज जी अहिंसा व्रत का पालन करते हैं। गाड़ी से हम चलेंगे तो जीव जंतु को रौंदते हुए गाड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी? उसका पाप किसको लगेगा? उनका महाराज जी को उसका व्रत पलेगा क्या? नहीं पलेगा। तो वो अहिंसा महाव्रती होते हैं। पैदल चलते हैं तो जीवों को बचाते हुए चलते हैं, गाड़ी पर जाएंगे तो किसी को नहीं बचा पाएंगे। इसलिए अपने अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए जीवन पर्यंत पैदल चलते हैं। ठीक है, चलो आगे। संकट समाधान का ये सत्र भी ऐसे ही चलेगा। कुछ आज जो गुणायतन से विशेष रूप से जुड़े हैं उनका सम्मान करते हैं, उसके बाद में फिर से समय रहेगा तो करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ बंधुओं, आज गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं श्री पदम कुमार जी, पुत्र मनोज कुमार जी, श्रीमती अनामिका बाटलीवाल, गुमास्ता नगर, इंदौर। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे शीघ्रता से मंच पर चले आएँ। परम पूज्य महाराज श्री श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें। आज ट्रस्टी के रूप में वे गुणायतन से जुड़े हैं और इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सुभाष जी जैन, मुख्य प्रशासक, और NL जैन साहब, CO गुणायतन, चले आए। और जो आज नए ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं उनका स्मृति चिन्ह देते हुए उनको स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में आज प्रातःकाल की बेला में वे चले गए श्री जिया नीलेश इंद्रवदन, श्रीमती स्वाति नीलेश जिया, श्री इंद्रवदन चुन्नीलाल जिया, बड़ौदा, गुजरात। वे भी ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं। जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करेंगे। सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अंकित पापड़ीवाल, श्रीमती जानवी पापड़ीवाल, श्री कच्छूलाल पापड़ीवाल, श्रीमती निर्मला पापड़ीवाल, महावीर नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। ये भी चले आए, आज सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं। इनके स्वागत के लिए श्रीमती चंद्रकला पाटनी, रांची, मंत्री गुणायतन, और श्रीमती डॉक्टर आशा जैन, रांची, जबलपुर, वे चले आए। जो आज सूत्रधार के रूप पूरे परिवार के साथ में चले आएंगे श्री अंकित जी पापड़ीवाल परिवार पूरा चला है। स्तंभ के रूप में जुड़ने वाले हैं श्री हेमचंद जी, पुत्र पंकज अतुल, दीपक जैन, दिल्ली। स्तंभ के रूप में जुड़ने वाले हैं श्री हेमचंद जी, पुत्र पंकज अतुल, दीपक जैन, दिल्ली। इनके स्वागत के लिए मैं गुणायतन के निर्माण मंत्री इंजीनियर रमेश जी जैन सतना और प्रेमी जी सतना, उनको आमंत्रित करूंगा। जो आज स्तंभ के रूप में जुड़े हैं उनको स्वागत अभिनंदन करेंगे स्मृति चिन्ह देते हुए।
जो स्तंभ के रूप में जुड़े हैं वे भी शीघ्रता से चले आए। थोड़ा सा छोटी समय कम है। अभी जो आपने देखा, जहाँ विदेश में रहकर भी धर्म के मार्ग पर अग्रसित हैं, ऐसे अनिल कुमार जी, सरिता जैन, रोहित कुमार, सौम्या जैन, राहुल कुमार, आस्था जैन, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, इन्होंने निर्माण सारथी के रूप में अपना योगदान दिया है। मैं भी उनको पूरे परिवार के साथ में आमंत्रित करता हूँ, वे भी चले आए और इनको भी स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। यूएसए वाले सभी आ जाएंगे एक बार, जो आज निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अपना भाव बनाया है, उनको स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। इसी तरह में निर्माण निधि में जो आज मेरे पास में नाम आए हैं, उनके नाम यहाँ पढ़ता हूँ, आप लोग तालियों के साथ में अनुमोदना करेंगे। श्री रोडमल जी, राजेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, थर्ड शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान। श्रीमती डोलीबाई ठोलिया, श्री प्रकाश चंद जी, पारस कुमार जी ठोलिया, स्वर्गीय सीतरमल जी ठोलिया, बिजोलिया, भीलवाड़ा। श्री उत्तम कुमार जी, कुसुम अभिषेक, नितिन पाटोदी, बड़ा बाजार, हजारीबाग। श्री बाबूलाल जी, श्रीमती आशा जैन, शास्त्री नगर, जयपुर। श्री मनोज जैन, संगम नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन देवी झांझरी, न्यू सांगानेर, जयपुर। श्रीमती राज दुलारी जैन, स्वर्गीय मनरत राय जी जैन, करोल बाग, दिल्ली। श्रीमती बिमला देवी अजमेरा, स्वर्गीय भंवरलाल जी अजमेरा, लुनाना नागौर, लुणवा होना चाहिए, नागौर। श्री कैलाश चंद जी, जीवेंद्र कुमार जैन, ज्वाला नगर, सहदरा, दिल्ली। श्रीमती प्रेरणा बेन, कल्पेश भाई साहब, बड़ौदा, गुजरात। श्रीमती कौशल्या धर्मेंद्र, बेंगलुरु, कर्नाटका। ये सभी फोन के द्वारा और ईमेल के द्वारा आज निर्माण निधि सदस्य में अपना योगदान दिए। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन। हो गया? स्तंभ के रूप में जो जुड़े हेमचंद जी आ चुके? हो गया, हाँ हो गया। ओके। श्री कमल जैन, अनीता जैन, ईशान जैन ने अपने पोते के जन्मदिन पर दादा दादी ने उन्होंने निर्माण निधि के रूप में 11,000 राशि गुणायतन के लिए समर्पित की। जोरदार तालियों से उनका स्वागत। श्री सागरमल तारामणि देवी, इम्फाल, मणिपुर, इन्होंने भी निर्माण निधि में अपना योगदान दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेरे पास इंदौर वालों ने एक प्रश्न रखा कि महाराज मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आप मेरे प्रश्न को सुन लो, उसका समाधान दे दो। खड़े हो जा भाई थोड़ा सा। उन्होंने पूछा कि तीर्थंकर राजा महाराजाओं के परिवार से ही क्यों बनते हैं, सामान्य व्यक्ति तीर्थंकर क्यों नहीं बनता। इसी आशय का एक प्रश्न एक पत्रकार ने मुझसे बहुत पहले पूछा था, और उन्होंने कहा कि महाराज जी, जैन धर्म में एक और क्षमता की बात की जाती है, सामाजिक क्षमता की बात की जाती है, फिर भी क्या कारण है कि जितने भी महापुरुष हुए वो सब राजा महाराजा ही हुए। बोले नहीं, आपने जैन धर्म को नहीं समझा। जैन पुराण राजा महाराजाओं की कथा से नहीं भरा। जैन पुराण तो भीलों और कुक्कुट मरकट की कथाओं से भरा पड़ा। तीर्थंकरत्व मनुष्यता का चरमोत्कर्ष रूप है, और उस चरमोत्कर्ष रूप को कोई भी क्रमशः अपनी साधना के बल पर पा सकता है। तो पुराणों में जब किसी को कथा लायक बनाया जाता है तो उसका जो एकदम उत्कृष्ट रूप है उसे रखते हैं, लेकिन उसके पीछे की भूमिका बनाते हैं। भगवान महावीर की कथा को हम जब पढ़ते हैं तो पुरुरवा भील की पर्याय से उनकी कहानी की शुरुआत होती है। जो एक भील था, जानवरों को मारना और राहगीरों को लूटना जिसका रोज का क्रम था, वो भील अपने अंदर अहिंसा का बीज बोया, और वह बीज पल्लवित होकर इस प्रकार विकसित हुआ कि एक भील ही भगवान महावीर बन गया। ये घोषणा केवल जैन धर्म में मिल सकता है कि एक साधारण भील भी भगवान बन सकता है। भगवत्ता की प्राप्ति के लिए क्रमिक विकास है। तो राजा महाराजा जो तीर्थंकर बनते हैं वो अनादि से राजा महाराजा नहीं है। एक भील, एक किंकर, एक साधारण प्राणी अपनी चेतना का क्रमिक विकास करते हुए उस उत्कृष्ट रूप को प्राप्त करता है। समझ गए? इसलिए जैन धर्म का स्पष्ट उद्घोष है, अप्पा सो परमप्पा,
आत्मा ही परमात्मा है और प्रत्येक आत्मा के भीतर उस परमात्मा को परमात्मा शक्ति रूप में विद्यमान है। जो अपनी साधना के बल पर उसकी अभिव्यक्ति कर लेता है वो तर जाता है। इसलिए राजा महाराजा कोई पक्षपात नहीं, ये उनकी साधना का पुरस्कार है। तो एक साधारण प्राणी भी अपने जीवन को उसके चरमोत्कृष्ट रूप तक पहुंचा सकता है। आगे एक प्रश्न आया महाराज जी, शेफाली जैन जयपुर, मंदिर जाने की, देव दर्शन करने की सही प्रक्रिया क्या है? मंदिर जाने की, देव दर्शन की सही प्रक्रिया बताने के लिए आज समय नहीं है, क्योंकि मुझे इशारा दिया जा रहा है 1 ही मिनट है, फिर बताएंगे। दूसरा प्रश्न पूछो और आज के हाँ जल्दी पूछो, खत्म हो गया। निकिता जैन का बहुत दिन से प्रश्न आ रहा है, प्याज लहसुन खाने में क्या बुराई है जबकि इसके तो आजकल अनेक फायदे बताए जाते हैं? देखो, प्याज लहसुन क्यों नहीं खाते? क्योंकि वो अनंत कायिक होते हैं, उनमें एक के आश्रित अनंत जीव होते हैं, इसलिए हमारे यहाँ जमी कंद का त्याग है। तो जहाँ तक बने जमी कंद का त्याग करो। जिनको एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने पड़ते हैं वे यदि औषधि के रूप में ले तो मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलता, लेकिन उत्कृष्ट तो यही है कि इनको ना खाएं। हम लोगों को देखो, हम लोग तो कुछ नहीं खाते, खूब सात्विक खाते हैं और आपसे ज़्यादा फिट रहते हैं, आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ध्यान रखना, शरीर खाने से नहीं चलता, शरीर अपने पुण्य से चलता है और उस पुण्य की अभिवृद्धि में संयम साधना का एक बहुत मूल्यवान स्थान होता है। इसलिए जहाँ तक बनो आप इनसे बचो, इनका परहेज करो। ठीक है, आगे बोलो। हाँ जल्दी समाप्त हो गया। सुशील